बोली विश्वकर्मा भगवान की जय। भगवान विश्वकर्मा, आज भी समय विश्वकर्मा नहीं होतीस तो जी ये औजार बने हुए हैं, कुदारी, रापा, हंसिया, छीनी, हथौड़ी, ये सब लोग कौन बनातीस? ये विश्वकर्मा के बनाए हुए है। और भगवान विश्वकर्मा के बनाए हुए सुदामा की नगरी है, सुदामा की नगरी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कन्हैया द्वारका जी से बनाए के लिए विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान प्रकट होते कहे विश्वकर्मा सुदामा की नगरी ला, सुदामा की नगरी ला सेम द्वारका जी से बना दो। तो भगवान विश्वकर्मा सुदामा नगरी द्वारका जी से बनाते। और विश्वकर्मा भगवान खांडवप्रस्थ ला, जहाँ हस्तिनापुर और खांडवप्रस्थ, जहाँ पांडव ला खांडवप्रस्थ मिलते, हस्तिनापुर दुर्योधन ला मिलते, तो खांडवप्रस्थ जंजर है। तो भगवान श्री कृष्ण कन्हैया विश्वकर्मा ला याद करते, कहे एक खांडवप्रस्थ है, विश्वकर्मा खांडवप्रस्थ को सुंदर सा महल बना दो, सुंदर सी नगरी बना दो। तो विश्वकर्मा भगवान सुंदर से महल बनाते। और एक कथा आती लंकापुरी ला विश्वकर्मा बनाती, भगवान शिव के त्रिशूल विश्वकर्मा बनाते। भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती दोनों एक जगह बैठे रहते। तो माता पार्वती तीजा के समय में अपर मैके जाते, और जब मैके जाते तो सहेलियाँ मन एक दूसरे चर्चा करते है ना, तो सब अपन घर की तारीफ करते, घर की कि ये घर में ऐसा मकान है, सुंदर मकान है, ये जैसे कहीं और नहीं सखी। तो पार्वती माता ला देख करके कहे लगे, पार्वती सखी अरे बताओ तो जरा अपन ससुराल की बात है ना, अपन ससुराल की बात बताओ। पार्वती ते तो हिमाचल की बेटी है, ते तो पर्वतराज की पुत्री है, एक राजा की बेटी, बताओ राजा की बेटी कैसे रहना होते। पार्वती हम सबके घर में तो बड़े बड़े बिल्डिंग, बड़े बड़े राजमहल, ये चर्चा होते। पार्वती सुन करके बड़ा शांत रहते, काबर भगवान भोलेनाथ जी कहाँ रहती, शमशान घाटी में होते। और यही बात ले सखिया मन चिढ़ाते। अब एक दिन ऐसे चर्चा होती कि माता पार्वती चल पड़ते कहाँ, माता पार्वती लक्ष्मी माता से मिले बर चल पड़ते। और लक्ष्मी माता से जैसे मिलते ना तो चकाचौंध इतना बड़ा महल देख करके पार्वती और पार्वती कहे लगे, न बैठे के लिए पूछा थे ना सम्मान करते पार्वती ला। माता लक्ष्मी पार्वती ला क्रोध आते हुआ कहे पार्वती बहिनी सब बने बने ठीक ठाक है ना, जहाँ रही थस वहाँ शमशान में सब तो ठीक है ना, घर द्वार सब ठीक है। जब लक्ष्मी मैया इतना पूछते कि कहाँ है तोर, है ना, अकेली अकेली आहस बहिनी पार्वती और संग में नहीं आहे का तोर वो डमरूधारी महादेव निया है डमरूधारी। और जैसे ऐसे चर्चा करते जान जथे कि लक्ष्मी अहंकार में माता पार्वती चुप रही थे और शांत रही करके बाबा शंकर जी के पास में चल पड़ते, भगवान भोलेनाथ जी के पास कैलाश चल पड़ते तो चुप रही थी पार्वती। तो पार्वती ला देख करके भोले बाबा कहे लगे, पार्वती अरे देवी बड़ा खुशी खुशी से तो अपन लक्ष्मी दीदी से मिले बर गिरे हैस, का बात है ते चुप कैसे हस, शांत कैसे हस, बताबे नहीं करत का बात है, कुछ बोली से का बता। तब कथे पार्वती मैया के नाथ आज अपमान करीस दीदी है लक्ष्मी, लक्ष्मी दीदी अपमान करीस। जब मैं मैके गए तीजा माँ तो तीजा माँ मोर बहन सखिया मन अपमान करीस। अरे पार्वती वो तो डमरूधारी कहाँ है और बघम्बरधारी कहाँ है, ऐसे चिढ़ाइस। लक्ष्मी बड़ा शांत शांत ठंडी ठंडी हवा में बड़ा अच्छा लगत हुई ना, काबर की मकान नहीं है, लक्ष्मी के माता पार्वती के घर नहीं है। तो आज लक्ष्मी चिढ़ाते और सखिया मन चिढ़ाते, वे तकलीफ से माता पार्वती शांत है। लक्ष्मी पार्वती कुछ बोल तो पार्वती, पार्वती कथे हे नाथ आज अपमान होइस, अपमान हाँ काकर व्यक्तिगत मोर अपमान करेगी। कौन हाँ
दीदी लक्ष्मी हा और सखिया मन हा अपमान करिस। तो हे नाथ, आज इतना अहंकार, ये महल की अहंकार, ये घर की अहंकार, दौलत की अहंकार, ये किसी काम का नहीं, ये तो सब माटी में एक दिन मिल जाना है। सही बात। अभी तो कहते भैया, अजी माटी की काया माटी में जाही, माटी माँ जाही, हरि बोल बोल, और जियत ले राम राम, मरे मन ही आवे काम, गाले रे भक्तो हरि भजन, गाले रे मनवारा में सिया। और देखो, माटी की काया माटी मजाही, माटी मजाही, हरि बोल बोल, जियत ले राम राम, मरे मन ही आवे काम, गाले रे मनवारा में सिया, भजले रे मनवारा में सिया। आज अपमान करी से, कौन अपमान? तो सखी मन मोर अपमान करी से, और दीदी लक्ष्मी अपमान करी से। अरे धन की इतना अहंकार, इतना घमंड। कथे पार्वती और कुछ बात, कथे हे नाथ, आज मैं कुछ मगे बढ़ जात हो, मूला भी वैसे ही मकान चाहिए। लक्ष्मी दीदी के जो से भी सुंदर मकान, ओकर से बढ़ करके जो कहीं ना हो, सबसे अलग मकान बना दो। माता पार्वती भी चाहते कि मैं भी सुंदर रसोई बनाऊं, और सुंदर रसोई भोजन बना करके हे नाथ आपला परोसूं। सो मकान सही भी सबसे हटकर मकान चाहिए, अलग मकान चाहिए। कथी पार्वती, एमे इतना नाराज हो की बात का है, दुखी हो की बात का है? पार्वती, मैं तोर लिए मकान बनाते हो, याद करते भोलेनाथ जी। कौन ला? शिल्पों के राजा, शिल्पों के स्वामी विश्वकर्मा, जो कलाओं से निपुण, कारीगर के कला से निपुण विश्वकर्मा भगवान। विश्वकर्मा भगवान ला याद करते। विश्वकर्मा भगवान पहुंचते भोलेनाथ के पास कैलाश माँ, कहे प्रभु विश्वकर्मा, आप ऐसे सोने के सुंदर महल पार्वती के लिए तैयार करो। आदेश पाते, और भगवान भोलेनाथ जी की आज्ञा पा करके विश्वकर्मा भगवान सुंदर सोना का महल बनाते। सोना का महल सुंदर, जो बड़े बड़े परकोटा है, बड़े बड़े दरवाजा है, और वही महल के अंदर कुआं, बावली, सड़क, ऐसे सुंदर सोना के मकान बन गए। अब मकान बन गए तो गृह प्रवेश के लिए ब्राह्मण की जरूरत पड़ती, पूजा की जरूरत पड़ती। तो गृह प्रवेश पूजा के लिए पंडित बुलाते, ब्राह्मण बुलाते। तो कौन ब्राह्मण ला? तो 4 वेद 18 पुराण 9 व्याकरण 6 शास्त्र की ज्ञाता लंकापति राजा रावण पंडित महाराज बुलाते। और महाराज जब पूजा के लिए आते, देखते क्या कहीं तो है नहीं महाराज, और कौन बुला जाए? तो लंकापति राजा रावण। तो लंकापति राजा रावण भगवान भोलेनाथ जी के बुलावा सुन के चल आते पूजा के लिए। अब संग में छोटा सा थे मेघनाथ। मेघनाथ रावण के संग धर थे, पिताजी पिताजी पिताजी, मूला भी साथ चलना है। तो पुष्पक विमान में लंकापति राजा रावण मेघनाथ ला संगमा बिठा ले थे। अब चल पड़ते कहाँ? भोलेनाथ के पास में। और सुंदर सा जगह, सुंदर सा स्थान दे करके, सुंदर सा जगह, महल बने हुए सोना के, वहाँ रावण महाराज जी जाते। तो मेघनाथ छोटा सा बेटा है, मेघनाथ ला नंदी ले जाते घुमाए बार। इधर वेद पाठी ब्राह्मण लंकापति राजा रावण, महाराज रावण सुंदर जो है पूजा पाठ आराधना करते। तो इकल्ली सब देव सब ल निमंत्रण देना, कार्ड भेजे है, 7 ब्राह्मण पूजा करे के लिए आगे, सत्यनारायण कथा पढ़े के लिए। और जे अपमान करे है सब ला कार्ड बने हुए। गृह प्रवेश है, और गृह प्रवेश में सत्यनारायण की कथा है, और सब में सम्मिलित होना है, सब ला आना है। कार्ड बढ़ चुके हैं। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान के साथ में, ब्रह्माणी ब्रह्मा के साथ में, पूरा देवी देवता पहुँची हुई, 7 सखियाँ पहुँची हुई है, और हिमाचल यहाँ से पूरा बहनें पहुँची हुई है मायके पक्ष से। और माता पार्वती गदगद खुशी बता देना चाहते माता कि देखो सबसे अलग, सबसे सुंदर ये मकान बनी हुई है। ये पार्वती माता बताना चाहते, सारी लक्ष्मी माता पहुंची हुई
है ना, सखिया देखते, वाह पार्वती, पार्वती देख के खुश होते, देखो है ना, अरे मुझे चिढ़ा रही थी पार्वती को, कमंड करी तो अहंकार की थी, मन ही मन पार्वती मैया मुस्कुराने लगी, ये दिखाना चाहती पार्वती मैया। लेकिन देखो जब रावण महाराज जी पूजा कर ले थे, वो समय नंदी मेघनाथ ला घुमाए के लिए ले जाते, कहाँ दूर में जहाँ सब बालक खेलत रहे थे, और बालक मार रेती में जब खेलते रेत में ना, और मिट्टी के सुंदर सुंदर सा महल बना रहे थे, रेत बनाते तब नीचे घुटना ला नीचे करते ऊपर में रेत, और सुंदर से दबा करके रेत में बालू ला दबा करके माड़ी नीचे निकाल देते घुटनल, तो ओकर से सुंदर घर गुंदिया बन जाते, घर गुंदिया, और मिट्टी के घर बनाते। तो जो साथी रहते और वो मेघनाथ के खिलौना ला बनाए हुए मकान ला तोड़ देते। तो मेघनाथ जोरो जोरो से रोने लगे, नंदी है समझाते हैं ना, अरे बेटा ये तो मिट्टी के फिर से बन जाए, फिर से जुड़ जाएगी, काहे करो ना। लेकिन मेघनाथ इंद्र जी जोरो जोरो से रोने लगे। तो नंदी कहे चल बेटा ते अपन पिताजी के पास मार, और रावण महाराज जी के पास ले आते मेघनाथ ला, है ना, जोरो जोरो से रोने लगे, जोरो जोरो से। तो पूजा हो चुकी, अंतिम दक्षिणा, भूरी दक्षिणा के समय आ रही, सो समय कहे बेटा ते काहे रोवत हस, तो कहते पिताजी 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 मकान चाहिए, पिताजी मुझे मकान चाहिए, वो घर चाहिए। अरे मकान के लिए शांत हो जा, है ना, शांत। भूरी दक्षिणा क्या आते, भूरी दक्षिणा मतलब भूमि के दक्षिणा, भूरी दक्षिणा करे से भूमि में जो कर्ज रहते वो दक्षिणा दे से वो कर्ज मुक्त हो जाते, जो भूमि के भार है ना, जो पाप रहते वो दूर हो जाते। तो ये भूरी दक्षिणा है, भू मतलब भूमि है ना, ये अंतिम दक्षिणा। तो जोरो जोरो से मेघनाथ रोल लगे, भूरी दक्षिणा के समय में कहे का चाहिए बेटा, तो एक मकान चाहिए। मेघनाथ ये नहीं कहा कि टूटी हुई मकान चाहिए, कहते बेटा ते काहे रोत हस, है ना, पिताजी मकान चाहिए, ये मकान चाहिए, ये मकान चाहिए। भोलेनाथ जी देख लेते हैं ना, शांत कराते। लेकिन भूरी दक्षिणा के समय आते तो वो भूरी दक्षिणा के समय भगवान भोलेनाथ जी रावण महाराज जी ला कहते ठीक है बेटा ये मकान तोड़, आज से ये मकान तोड़ हो गए। तो भूरी दक्षिणा में लंकापति राजा रावण ला भगवान भोलेनाथ जी इस सोना का जो विश्वकर्मा भगवान द्वारा बने हुए इस सोना के महल ला दे देते हैं। अब माता पार्वती मारे क्रोध हो जाते, काबर भैया हम नारीमल के सुंदर से अगर गहना ला सो गहना ला कोई और ले दे दे, अरे है ना, तो है ना, अपना पसंद की चीज, अपना पसंद की साड़ी, अपने पसंद की गहना, अपना पसंद की चीज मैं एक भी बार यूज नहीं करे हूँ। और है ना, पार्वती माता कथे जी घर ला मोर लिए बनाए रही, सो घर में मैं गृह प्रवेश नहीं करे हो, वो मीठा भोजन नहीं करे हो, अभी रसोई में एक पकवान भी नहीं बने हैं, और महादेव तेरा दान में दे दे। तो आज से पार्वती प्रण कर लेते हैं, चांडी का रूप धारण कर लेते, काली का रूप, और क्रोध हो जाते माता पार्वती, कहे लागे कि आज विश्वकर्मा द्वारा ये रचित इस सोना के महल जे मोर नहीं हो सकीस, वो काकरो नहीं हो सके। मैं जब तक ये जला करके राख ना दूं, राख ना कर दूं, तो ये मोर नाम पार्वती नहीं। पार्वती ठान लेते जे घर में मैं नहीं रह सकूं, वो घर जो मोर नहीं हो सकीस वो काकरो नहीं हो सके। ये पार्वती के प्रण है, वो जला करके राख कर दूं। तो पार्वती में ये कौन है? हनुमान जी महाराज के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी है। शंकर जी के, भगवान भोलेनाथ जी के 11वां रुद्र अवतार हनुमान जी महाराज। हनुमान जी के पुंछ कौन है? तो हनुमान जी के पुंछ पार्वती मैया है। जब माता भक्ति के पता लगाए के लिए हनुमान जी महाराज प्रवेश करते, और मेघनाथ के द्वारा ब्रह्म अस्त्र से हनुमान जी ला बांध करके जब रावण के सभा में ले जाते, तो रावण महाराज जी ला हनुमान जी महाराज समझाए लगे, कहे हे लंकेश आप माता को वापिस कर दो, आप माता ला वापिस लौटा दो। जिला आप साधारण मानव कहा तो वो साधारण मानव नहीं तो कौन है?
वो नारायण जिला कथे कि यही पति महीपति कमलपति गिरे सुमेर मति धीर सुरपति नरपति नागपति और सबके पति रघुवीर, और सबके पति रघुवीर है श्रीम नारायण जो नर लीला करते हैं। लेकिन कहते अरे बंदर तू मुझे समझाने आया है, मैं कौन हूँ ये पता नहीं, मेरा नाम रावण है। रावण रावण मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित। ओ बंदर तू सुन, मुस्सा योद्धा मुस्सा पंडित त्रिलोक में और न दूजा है, अपने शीश को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। मैं रावण हूं रावण, और तू मुझे समझाने आया है मुझे? तू ठहर जा। रावण कहे तू ठहर। तो हनुमान जी कहे अरे तू अपने स्वामी का बड़ा है ना, जब से आज तू अपने स्वामी के बखाने करता है, मेरा स्वामी है, मेरे स्वामी का चरण में मैं भी तो देखूं तेरे प्रभुता क्या है। तेरे स्वामी में तेरे प्रभु में इतना ताकत होता तो अब तक तुझे यहाँ है ना, तू अभी आया है जब से पढ़ाई कर रहा है अपने स्वामी का। अरे इस बंदर का तो, अब बंदर का मोह दो प्रकार के होते। बंदर मन के मोह कहाँ रथे? ममता पूंछ में रथे। हम सब मानव मन के ए तोरे ए मोरे ए मोर है ना, गाड़ी है, मोबाइल मेरा है, ये गाड़ी मेरा है, ये मेरा मेरा मोह। तो हम मानव मन की ममता आगू में रथे और वानर की पूंछ मा, बानर की पूंछ को आग लगा दो, और जब अपने स्वामी के साथ वापिस जाएगा अपने स्वामी के पास तो बतलाएगा। हनुमान जी महाराज खुश हो जाते हैं ना। तो पूरा लंका के जितना भी तेल घी कपड़ा रहते तो हनुमान जी की पूंछ मिला करके बांध देते है ना। जितना भी कपड़ा रहते कहे जाते कि लंका में एक भी घर नहीं बच, एक भी घर से कुछ कपड़ा नहीं बचे, घी तेल नहीं बचे। कपड़ा लपेट देते, लपेट करके घी में डुबा देते, घी में डुबा करके तेल घी डुबा करके आग लगा देते, कहे बंदर के पूंछ को आग लगा दो। हनुमान जी पूंछ आग लगा देते। हनुमान जी पूंछ में आग लगे हुए तो हनुमान जी प्रभु ले याद करते, 49 पवन चलते और प्रभु ले याद करते। हनुमान जी मुस्कुराने लगे, रे भाई प्रसाद तो सब दिल पड़ी, सब के सब कोई श्रीफल चढ़ा है, कोई अगरबत्ती लेकर के आया है, सबने मुझे कुछ न कुछ दिया तो मैं भी तो, मेरा भी तो बनता है, सबने मुझे दिया तो मैं भी कुछ दूं। इन्होंने कपड़ा दिया है तो मैं इन्हें भी दूं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगी हुई। हनुमान जी महाराज कहे चलो सबने मुझे घी दिया है, तेल दिया, कपड़ा दिया तो मेरा भी बनता है, मैं भी कुछ दूं। हनुमान जी महाराज गदा लिए, जय श्री राम, चल पड़ी ऊपर सज्जा में और पूंछ से आग लगा दिए। तो पार्वती है ना ठाने की, जब तक सोना को काला ना कर दूं जला करके मैं पार्वती नहीं, सोना को काला ना कर दो, जलाकर राख ना कर दो। पार्वती वही पूंछ है, तो पूंछ के द्वारा लंका जला देते, तो लंका जल करके काला राख बन जाते। अब विश्वकर्मा भगवान जब सोना के लंका जल करके राख हो गई तो लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान याद करते। विश्वकर्मा भगवान रावण के आदेश से आते और कहे महाराज आदेश। तो विश्वकर्मा भगवान ला आदेश देते लंकापति राजा रावण के ठीक सोने का जो पहले था, पहला जो सोना का भवन था लंका, ऐसे सोने का लंका फिर से बनाओ, फिर से रचना करो। तो शिल्पकारों के स्वामी, ये कारीगरी, ये विश्वकर्मा भगवान जो रावण की लंका ला फिर से महल बनाते। विश्वकर्मा भगवान सुदामा के नगरी ला सुंदर से बने, द्वारका धीश द्वारकापुरी ला भगवान के विश्वकर्मा भगवान बने, भगवान विश्वकर्मा सोना के लंका। और ऐसे ऐसे औजारों बने जो विश्वकर्मा पूजा 17 सितंबर को है ना विश्वकर्मा पूजा मनाए जाते।
ये विश्वकर्मा भगवान जी जेला हम याद करन कलाकारों की कला है ना, जेकर ब्रह्मपुत्र विश्वकर्मा भगवान और विश्वकर्मा भगवान के पुत्र नल और नील जो दोनों भी कलाओं से निपुण। जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो सुंदर के सुंदर कला के आकृति पत्थर के देते कौन, नल और नील, तब श्वेत बांध रमेश्वर। तो ये कला के वंशज ही कलाकार है। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय। लंकापति राजा रावण भगवान विश्वकर्मा ले आदि करते। विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के पास आते। लंकापति राजा रावण विश्वकर्मा भगवान लगे थे जो पहले जैसा, जो सोने का लंका परकोटा सुंदर दरवाजा, ये सोने का महल जो पहले जैसा बना था, ठीक विश्वकर्मा भगवान वैसे ही महल तैयार करो। तो भगवान विश्वकर्मा लंकापति राजा रावण के लिए फिर से वही सोना का महल तैयार करते। तो ये विश्वकर्मा भगवान जो कला से पूर्ण, जिकर पुत्र नल और नील जिकर वंशज कलाकार हैं। जब श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे तो नल और नील विश्वकर्मा भगवान के पुत्र जो सुंदर आकार दे करके राम लिखते हनुमान जी महाराज, लेकिन सुंदर आकृति सुंदर सा आकार नल नील देते और श्वेत बांध रमेश्वर बांध थे। ये विश्वकर्मा भगवान के वंशज। अगर ये मशीनें ये पुर्जी ये फरमान नहीं होती, अगर ये मशीन ये पुर्जी ये फरमान नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में भगवान विश्वकर्मा नहीं होती, ये कारखाने ये मजदूर ये मिल ये छैनी हथौड़ी ये पेश ये कील ये अद्भुत हुनर कारीगर के नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती, अगर विश्व में विश्वकर्मा नहीं होती। बोल विश्वकर्मा भगवान की जय।